आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो युद्ध और तनाव के इस दौर में भी इंसानियत पर अपना भरोसा और मजबूत कर देगी। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल को छू लेने वाली हैं। जहां एक तरफ युद्ध की खबरें हैं तो वहीं दूसरी तरफ वहां के आम लोग एक दूसरे के लिए उम्मीद बनकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, ईरान के कई शहरों और गाँवों में दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है कि आपको जो भी जरूरी सामान हो मुफ्त में ले जाइए, जैसे पैसे बाद में दे देना। सोचिए, जब हालात इतने मुश्किल हो तब कोई ऐसा भरोसा दिखाए तो वो कितनी बड़ी बात हो सकती है। ये सिर्फ मदद नहीं, ये एक संदेश है कि मुश्किल समय में कोई भी अकेला नहीं है। वहां के लोग सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज को अपना मान कर चल रहे हैं। जिनके पास ज्यादा है वो कम वालों के लिए खड़े हैं। कोई खाने पीने का सामान दे रहा है तो कोई दवाइयां। ये वो तस्वीरें हैं जो हमें बताती हैं कि ये असली ताकत सिर्फ सेना या हथियारों में नहीं होती है, बल्कि लोगों की एकता और इंसानियत में भी होती है। बता दें कि ऐसे समय में समाज की असली पहचान सामने आती है। जब लोग एक दूसरे के साथ देते हैं तो देश अंदर से मजबूत होता है। यही वजह है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, ऐसे समाज जल्दी टूटते नहीं है। और अब इंसानियत की कहानी एक और खूबसूरत पहल से जुड़ गई है, कश्मीर से। जी हाँ, भारत के कश्मीर के लोग भी ईरान के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। घाटी के अलग अलग हिस्सों, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला से लोग आगे आए हैं और राहत सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और युवा मिलकर कपड़े, दवाइयां, सूखा राशन और जरूरी सामान जमा कर रहे हैं। कई जगहों पर मस्जिदों और कम्युनिटी सेंटरों को कलेक्शन पॉइंट बना दिया गया है, जहां लोग खुद जाकर मदद दे रहे हैं। कोई अपनी तरफ से थोड़ा दे रहा है, लेकिन मिलकर ये एक बड़ी मदद बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सामान अलग अलग राहत चैनलों और संगठनों के जरिए ईरान तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग ऑनलाइन कैंपेन के भी जरिए जुड़ रहे हैं और फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। वही कश्मीर के लोगों का कहना है कि दर्द और मुश्किलों को वही सबसे बेहतर समझ सकता है जिसने खुद उसे झेला हो। शायद यही वजह है कि वहां के लोग बिना किसी स्वार्थ के ईरान के लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बड़ा संदेश देता है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष है, तब भी इंसानियत जिंदा है। लोग आज भी एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं, बिना किसी सीमा, धर्म और राजनीति के। सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई ताकत ऐसे समाज को हरा सकती है जहां इतने लोग एकजुट हो, जहां लोग एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो? शायद नहीं, क्योंकि असली जीत सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि दिल जीतने के लिए भी होती है। ईरान के लोग जहां अपने देश के अंदर एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, वही कश्मीर से आ रही मदद ये दिखाती है कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती है, ये सरहदों से परे है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में सबसे जरूरी होता है एक दूसरे का साथ देना। अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े रहें तो कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं होता है कि उसे पार ना किया जा सके। अंत में बस इतना ही, युद्ध और संघर्ष भले ही कुछ समय के लिए सब कुछ बदल दे, लेकिन इंसानियत, दया और एकता ही वो ताकत है जो हमेशा कायम रहती है। और शायद यही असली जीत भी है।